सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की सबसे ख़ास रिपोर्ट, इंटरनेशनल प्राइम टाइम यानी अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर हम दुनिया की तमाम बड़ी खबर बहुत ही आसान ज़बान में आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे लाल बटन है जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, उसको दबा दीजिएगा और उसके बाद हमारी जब भी वीडियो आएगी आपके यूट्यूब पर होम पेज पर ही हमारा वो अपडेट आपको मिल जाएगा। लिहाजा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सवाल आपका ये है कि 2 दिन से आप थे कहाँ भाई साहब? देखिए, मैं कोई पिकनिक पे नहीं होता हूँ, न मैं कहीं इतना घूमना फिरने में मतलब इतना समय नहीं होता। अगर कहीं मैं बाहर भी होता हूँ तो मैं आपको अपडेट देता ही हूँ। बस इतनी सी आपसे माफ़ी चाहिए और इतना सा क्लैरिफिकेशन देना है मुझे कि पिछले 2 दिन से मैं कोर्ट कचहरी थाने में बिज़ी था, क्योंकि आप लोगों को सच दिखाने का मुझे बहुत बड़ा इनाम गवर्नमेंट के द्वारा अक्सर मिलता रहता है। तो जब तारीख़ पड़ती है, जिसे तारीख़ हमारे यहाँ कहते हैं, तारीख़ पर तारीख़ तो वो तारीख़ पर तारीख़ मुझे मिलती है तो मुझे जाना भी पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि पूरी रात जागे हुए हैं, काम किया हुआ है, अगले दिन सो भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि सुबह 10 बजे कोर्ट के अंदर पेश होना है। अब कोर्ट में कितना टाइम लगेगा पता नहीं, दोपहर भी आती है, फिर उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे अपनी लीगल टीम के साथ मीटिंग, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो माजरत कि 2 दिन में आपके सामने नहीं आ पाया, लिहाजा अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने मुझे माफ़ कर दिया हो। दोस्तों, पाकिस्तान पूरी तरह से अफ़गानिस्तान से जुड़ा हुआ है। दोनों कट्टर दुश्मन हुए हैं भाई। ये सबसे बड़ी बात अफसोस की है। 2 मुस्लिम देश आपस में किस बेगैरती से लड़ रहे हैं, ये आज उम्मत को समझ में नहीं आ रहा है। ये ऐसा हो क्यों रहा है? जहाँ सबको एक होना चाहिए वहाँ एक नहीं हो रहे हैं ये लोग। ऐसे में तालिबान भारत के करीब आया, या यूँ कहिए कि फैंटा ने थूक कर चाट लिया। अब हुआ ये है कि भारत के अंदर अफ़गानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो आए आमिर साहब, और उन्होंने भारत की तारीफ़ कर डाली। यहाँ तक कि कश्मीर के मामले में भारत का साथ दिया कि भाई भारत का अखंड हिस्सा है कश्मीर। अब इसके बाद अंडुए परेशान हो गए। अंडुओं की फ़ौज में पेशाब पीने वाला जो झुंड है वो पूरी तरह से खामोश है कि अब्बा डब्बा चब्बा, अब क्या करें, अब क्या कहें। हम तो तालिबान को आतंकवादी कहते थे। ऐसे में तालिबान ने उसके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहे थे उसको भी फोड़ दिया। क्या? जैसे कि तालिबान पढ़ने नहीं दे रहा है, वहाँ स्कूल बंद कर दिया। भाई, तालिबान के विदेश मंत्री ने भारत के MIT है और IIT है और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के साथ डायरेक्ट फेस टू फेस मीटिंग करी, और यहाँ के कॉलेज ने अफ़गानिस्तान को ऑफ़र किया कि हम ऑनलाइन सिस्टम फ़िलहाल के लिए बिल्ड कर सकते हैं ताकि वहाँ के बच्चे पढ़ सकें। अफ़गानिस्तान ने यह भी क्लियर कर दिया कि भाई अभी भी लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, हमने कोई रोक नहीं लगाई है, हमने सिस्टम बदला है। महिला पत्रकारों को लेकर गोदी मीडिया ने गंद फैलाई, लेकिन महिला पत्रकार को भी तालिबान के विदेश मंत्री ने जवाब दिए। उनसे भी सवाल जवाब हुए, उन्होंने महिला पत्रकारों को भी जवाब दिया। तमाम प्रोपेगेंडा गंडोली मीडिया का फूट गया। अब ये चीज़ अंडुओं को भी समझ में नहीं आ रही है, अच्छी लग रही है, और न पाकिस्तान को। तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो चहीते चटूरे हैं वो और जो पाकिस्तान की फ़िलहाल मानसिकता है एक है। पाकिस्तान ने अपना कट्टर दुश्मन अफ़गानिस्तान को बताया और यहाँ तक कह दिया पाकिस्तान ने अब अफ़गानिस्तान भारत की चाटुकारिता कर रहा है और भारत की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, यानी भारत सामने से नहीं लड़ रहा है। अब उसने तालिबान को हम पर छोड़ दिया है। ये बेतुकी बात है। तालिबान और पाकिस्तान की जो सोच है वो सोच की लड़ाई है। तालिबान बिल्कुल कट्टर इस्लामिक, पाकिस्तान कट्टर नहीं है। अब पाकिस्तान को दिक्कत है तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान में एक्टिव है। पाकिस्तान का कहना है कि इसको लीड करने वाला तालिबान है। TTP पाकिस्तान के अंदर आतंकी हमले करता है। इधर तालिबान कह रहा है कि भाई TTP से हमारा ऐसा कोई है नहीं, हम कुछ नहीं करवा रहे हैं। करवाएगा भी तो बताएगा थोड़ी ना। बहरहाल अब चीज़ ये है, आपकी स्क्रीन पर ये रिपोर्ट है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री बोले तालिबान के फैसले दिल्ली से हो रहे हैं। भारत के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है अफगानिस्तान, उकसाया तो सैन्य कार्रवाई करेंगे। यानी पाकिस्तान ने धमकी दे दी अफगानिस्तान को एक बार फिर से कि हम हमला करेंगे। हालांकि पिछले हफ्ते से दोनों देशों के बीच खतरनाक झड़प चल रही है। अब
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर हमारी साइड से जो सीज फायर है, हम हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब तक जब तक तालिबान की तरफ से हमला नहीं होता है, अगर तालिबान ने फिर से कुछ हरकत की तो हम सैन्य कार्रवाई यानी हमला करेंगे अफगानिस्तान पर। अब ये जो अचानक से दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ, वो कतर की राजधानी दोहा में दोनों देशों के ऑफिशियल, पाकिस्तान का ऑफिशियल और अफगानिस्तान का ऑफिशियल, दोनों ने मुलाकात की और सीज फायर हुआ। वहीं तालिबान ने पाकिस्तान का थोड़ा सा तेल निकाला है। कैसे? ये देखिए, ये वो व्यक्ति का वीडियो है जो सामने आया है। तालिबान के चीफ हैं मुफ्ती नूर वली महसूद। कहा जा रहा है कि इनके डेथ का वीडियो चलाया था पाकिस्तान ने और बिल्कुल भारत के गोदी मीडिया की तरह पाकिस्तानियों को धोखे में रखा कि अरे भाई साहब, हमने देखो क्या काम कर दिया, हमने तो पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, हमने देखो क्या इनकी माँ बहनें करी, हमने ख़त्म कर दिया, हमने आतंकवादी संगठन के लीडर को मार दिया। लेकिन अब ये वीडियो जारी करके तालिबान ने पाकिस्तान के मुंह पर ताला लगा दिया है। अब पाकिस्तान की फौज क्या दावा कर रही है? पाकिस्तान की फौज कह रही है हमने टीटीपी के 64 आतंकवादियों को कत्ल किया है। हालांकि पाकिस्तान की फौज की ये बात बिल्कुल हकीकत है। असल में तालिबान ने भी पाकिस्तान को हल्के में ले लिया, सोचा कि भाई हम अमेरिका से जीत सकते हैं तो पाकिस्तान किस चीज़ का नाम है भाई साहब। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने ये जो सीज फायर हुआ है, इससे कुछ घंटे पहले बिल्कुल ख़तरनाक लेवल पर, एक्सट्रीम लेवल पर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर जो तबाही मचाई, उससे प्रेशर तालिबान पर बन गया कि मुन्ना अब सीज फायर कर लो वरना दिक्कत हो जाएगी। तो पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के अंदर घुस के हमले किए हैं, उसके चंद मंजर आपके सामने रखूंगा। हाँ उधर ये तमाम मंजर क्लियर हैं भाई। पाकिस्तान ने क्या हाल किया है तालिबान का, वो मैं अब यहाँ से कुछ बोलूँगा नहीं। अगला वीडियो देखिए, ये बिफोर आफ्टर है। देखिए, कंधार का इलाका काफ़ी बड़ा इलाका है अफगानिस्तान का। वहाँ पर जो तालिबान का जमावड़ा जहाँ रहता था, उस अड्डे को पाकिस्तान ने खंडर कर दिया। तो ये बात क्लियर है कि अफगानिस्तान इतना अभी मजबूत नहीं है कि वो पाकिस्तान का सामना कर सके। वहीं तालिबान ने दावा किया है, ये देखिए, अफगानी व्यक्ति ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने जो बच्चों का स्कूल है उस पर हमला किया है। अब क्योंकि तालिबान ने भारत के अंदर आकर भारत की तारीफ की, तो भारत का भी बनता है भाई तालिबान का सपोर्ट करे। मज़ेदार बात है कि ये अल्लाह की कुदरत आप देखिए, जो झुंड, जो कौम, जो पेशाब पीने वाले झुंड, जितने भी संतरे हैं जो कल तक फुदक रहे थे, चाहे फैंटा हो, चाहे झूठा हो, चाहे कोई भी हो, सब उल्टे सीधे बयान दे रहे थे। और जो गांडुल मीडिया है, वो गांडुल मीडिया लगी पड़ी थी सिर्फ जहर उगलने में है कि तालिबान ये, तालिबान वो, तालिबान ऐसा, तालिबान वैसा। आज उन्हीं की सरकार तालिबान का साथ दे रही है, कह रही है कि अफगानिस्तान की संप्रभुता और अखंडता का हम सम्मान करते हैं और इस चीज़ में हम अफगानिस्तान यानी तालिबान के साथ हैं। Border. We are closely monitoring the situation. Three things are clear. One, that Pakistan hosts terrorist organizations and sponsors terrorist activities. Two, it is an old practice of Pakistan to blame its neighbors for its own internal failures. And three, Pakistan is infuriated with Afghanistan exercising sovereignty over its own territories. India remains fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. अब ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने जो अब तालिबान को हिला के रख दिया, हिलाया, लेकिन भाई उधर से भी कांटे की टक्कर है। तालिबान के ज़मीन पर अफगानिस्तान के अंदर जैसे ही पाकिस्तान की फौज घुसी, तो तालिबान ने बिल्कुल, तालिबान पट दिमाग होते हैं भाई साहब, उन्होंने ताबड़तोड़ जो हमले किए हैं। तो पाकिस्तान का जो एक ग्रुप था फौजियों का, वो अपने टैंकर पैंकर छोड़ के भाग गया। जिसके बाद तालिबान ने, रुक जाइए, जिसके बाद तालिबान ने उन पाकिस्तानी टैंक्स को जब्त किया
सबूत है मेरे पास, देखिए। ये बात अब क्लियर हो गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने जो हथियार है वो भी छोड़ के भागा है, या यूं कहिए भगा दिया गया है। तो तालिबान के आम लोग और तालिबान के लड़ाके अफगान, जो नॉर्मल अफगान, जो बिल्कुल आम व्यक्ति हैं, आम लोग हैं, जनता, उन्होंने पाकिस्तानी फौजियों के हथियार छीने, फिर इलाके में जश्न मनाया। सबूत है मेरे पास, देखिए। बगैर खुदाया मंगचा तो सर फिटी न कहू खला से तणई कर दू श्लेदले ग्रेवान सूख चे जमंग तणई तणई ग्रेवान तलाश वाचवी 50 बेजमक अग्र दो 50 मान कर दो। सिर्फ इतना ही नहीं सॉरी, हमने किया था ऑपरेशन सिंदूर, तालिबान ने पाकिस्तान के साथ किया ऑपरेशन पजामा, ऑपरेशन पेंट, ऑपरेशन चड्डी। कैसे, तस्वीर देखिए भाई। सिर्फ हथियार छोड़ के नहीं भागे हैं पाकिस्तानी फौजी भाई, अपनी पैंट, अपनी वर्दी छोड़कर नंगे भागे हैं। ये सबूत है। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि मैं जो पाकिस्तान ने अचीव किया वो नहीं बता रहा, मैं एक तरफा तो नहीं चल रहा हूं ना। हाँ, दोनों तरफ। किसी को बुरा लग रहा हो तो भाई मेरा कोई मैटर नहीं है, जो रिपोर्ट से वो बता रहा हूं। सोचिए तालिबान का डंडा कितना अंदर है। यूएन के अंदर आज अफगानिस्तान यानी तालिबान के लिए भारत सरकार बोल रही है। फेंटा लाओ यार, फेंटा पीऊंगा, इसकी भैंस की आंख। आपकी स्क्रीन पर यूएन के अंदर आप देख रहे हैं निशिकांत दुबे यूएन के अंदर कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकी तरीके से जो अटैक कर रहा है अफगानिस्तान की सरजमीन पर, उसमें महिलाएं, बच्चे और आम व्यक्ति, आम लोग मारे जा रहे हैं, जो गलत है। हमारे ऑफिस में 2 व्यक्ति बहुत बड़े झूठे हैं और सबको पता होता है कि यार ये जब भी मुंह खोलता है साला झूठ बोलता है, और हम सबको पता होता है कि ये सामने वाला ये भी झूठ बोलता है, दोनों ही झूठ बोलते हैं। और उन दोनों के झूठ के आगे हमारे ऑफिस का कोई बंदा नहीं बोलता। हमें पता होता है ये झूठ बोल रहा है, लेकिन कौन बहस करे। अब जब पता है कि ये भी झूठा है, ये भी झूठा है, तो ये फैसला करना काफी मुश्किल होता है कि कौन सच बोल रहा होगा। यहां पर चीज ये होती है, हम ये सोचते हैं कि साला झूठ बड़ा कौन सा बोल रहा है। अब सुनिए, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप कहता है ऑन एयर कि जो मोदी है, मोदी ने मुझसे वादा किया है कि रूस से भारत तेल लेना बंद कर देगा। सबूत चाहिए, सबूत सुनाओ भाई। You have to understand, I've watched India for years. It's an incredible country. And every single year you'd have a new leader. I mean, some would be in there for a few months. And this was year after year after year. And my friend has been there now for a long time. And he is. And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process. But the process is going to be over with soon. इतना ही नहीं, आपने एक बात सुनी, अंग्रेजी में बोली है सफेद सुअर ने, और वो खतरनाक बोली है। यहां अगर मैं रिपीट भी कर दूं तो एनएसए लग जाएगा, लेकिन चलिए एक और सही। हजरात, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि मोदी मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, मोदी ग्रेट आदमी है। उन्होंने कहा कि ही लव्स ट्रंप, वो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मैं रिप्लाई करके, प्यार वर्ड इस्तेमाल करके उनका करियर खत्म नहीं करना चाहता। Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? अरे दादा, आप समझ रहे हो ट्रंप ने, मैं तो इतना समझ रहा हूं कि ट्रंप को यह समझ में आ गया है, ये कहना चाह रहा है। मैं कह रहा हूं मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप पे एनएसए लगाओ। नहीं, एनएसए नहीं, उस पर नहीं लग पाएगी। अच्छा, मैं कह रहा हूं उसे देश के लिए, सिक्योरिटी, संप्रभुता के लिए वो खतरा बनाकर जेल में, ये भी नहीं हो पाएगा। वो तो सोनम वांगचुक, हाँ ठीक है।
अच्छा, हम कोई ऑपरेशन घपाघप नहीं चला सकते इनके खिलाफ? नहीं हो पाएगा। ओह सॉरी दोस्तों, समझ में ये आया है कि कह रहा है कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ट्रंप कहता है ये कि मोदी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं इसका जवाब देकर, इस प्यार का जुमला इस्तेमाल करके मैं उनका करियर खत्म नहीं करना चाहता। इसका मतलब यह है कि ट्रंप ये कहना चाह रहे हैं, मेरा सवाल है मोदी जी, सवाल है मेरा, ये मेरा बयान नहीं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन, नीचे बिंदी भी है। हाँ, तो मुझे ये बताइए, इससे ऐसा तो नहीं लग रहा कि इन्होंने, ट्रंप ने कहा है कि अगला आदमी मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं प्यार का वर्ड इस्तेमाल करके मोदी का करियर खराब नहीं करूंगा। इससे ये समझ में आ रहा है कि ट्रंप ये कहना चाह रहा है कि भैया मोदी की डिक्शनरी में प्यार है नहीं, और अगर वो प्यार की भाषा बोलेंगे तो करियर खत्म हो जाएगा। नफरत पे चल रहे हैं, नफरत पे ऐसा तो नहीं है ना? आगे टिप्पणी नहीं भाई, 54-55 केस हो गए और कितने करवाओगे? आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, यहां पर अब बॉल मोदी जी के पाले में थी। अब ये हरामी डायरेक्ट हमारे महामानव, महाशक्तिमान, इस देश के सबसे बड़े यानी प्रभु श्री राम को, जिस व्यक्ति के अंदर इतनी हिम्मत है कि पोस्टर में प्रभु श्री राम को छोटा और मोदी जी को बड़ा दिखाया, उस मोदी के पाले में अब ये बॉल थी। उस आदमी के बारे में ट्रंप वो उल्टा सीधा बोल रहा है। तो अब क्योंकि डायरेक्ट हिट हो रहा था, तो यहां पर मोदी जी ने जवाब दिया कि भाई अब तो जवाब दो, ये तो मेरे पे आ गया साला। तो इस पर भारत ने जवाब दिया है कि ये जो कहा है ट्रंप ने कि रूस से हम तेल लेना बंद कर देंगे, ये कर देंगे, बंद कर देंगे, वो कर देंगे, बंद कर देंगे, ये भी बंद। ट्रंप और मोदी के बीच में ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। भारत और ट्रंप के ऑफिशियल्स के बीच ऐसी बात ही नहीं हुई है। शुरू वाला एग्जांपल याद है? कौन बड़ा झूठा? यहां से झुटला दिया गया और यहां से थोड़ा हिम्मत भी दिखाई। अल्लाह करे ये हिम्मत झूठी ना हो। भारत ने कह दिया, ऑफिशियल ने कह दिया कि हमारे उपभोक्ताओं को, कस्टमर्स को जैसा फायदा होगा, जहां फायदा होगा, जिधर से फायदा होगा, हम वहां से तेल खरीदेंगे, उससे डील करेंगे और उसके साथ बिजनेस करेंगे। किसी के रोकने से नहीं रुकेंगे। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक इतनी हिम्मत दे उनमें, और अल्लाह करे ये बात सच्ची है। जो अमेरिका से जो टिप्पणी आया ऊर्जा को लेके, उस पर हम लोगों ने अपनी एक प्रेस एक स्टेटमेंट जारी किया है। तो मैं आपसे कहूंगा कि जो हम लोग ने स्टेटमेंट आज सवेरे आप लोगों के सामने रखा है, उस पर आप नजर डालिए। जहां तक टेलीफोन की बात है, तो उसमें मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जानकारी के हिसाब से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं। अब ये जो बात बोली है, इसमें क्या सच क्या झूठ मुझे नहीं पता। 56 इंच की छाती की सच्चाई ये है कि इस पिछले साल से इस साल भारत यानी हम जो अमेरिका से एनर्जी खरीदते थे, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, वो 60% बढ़ गई है। मोदी जी 56 इंच की कहां है तुम्हारी? दिखाओ तो सही, छाती कहां है 56 इंच की? कितने अफसोस की बात है, मोदी कह रहे हैं कि आई लव ट्रंप, और कहा भी तो है नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप। भूले नहीं होंगे वो इवेंट आप, जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आया था, तो हम भारतीयों के जो गरीब परिवार के लोग हैं, उनकी झुग्गी झोपड़ियां और मकान छुपाने के लिए भाई साहब पर्दे लगा दिए गए थे। आंखों पर पर्दा डाला और ट्रंप ने वो पर्दा ऐसे खींचा कि आंखों के गोटे भी बाहर आ गए। अब हाल देखिए, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप, जी हाँ वही अंधभक्तों का ताऊ, जिसके लिए अंधभक्त सड़कों पर पूजा करते थे, जिसकी पूजा अंधभक्त करते थे, आज उसने मुंह पर ऐसा थूका है इनके कि आपको बता दूं कि ट्रंप ने कहा कि बहुत खूबसूरत तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि आपने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने मिलियंस ऑफ लाइफ बचाई। आई थिंक वो ये कहना चाह रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर होने से रोककर दोनों देशों में जो नरसंहार होता उसको ट्रंप ने रोका। मैं बताना चाहता हूं, उस जंग में 7 जहाज गिरे,
वो इस पर बात नहीं करना चाहते, पाकिस्तान और भारत इस पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन 7 जहाज गिरे। Prime Minister of Pakistan got up the other day, said so beautifully, says, you saved millions of lives. He told that to a group of people right in this office. He said the president saved millions of lives. And I think what he's referring to is the fact that that would have been with India a nuclear war. That was getting very close. You know, 7 planes, they don't talk about it, but 7 aircraft were shot down. In fact, we have the new ambassador to India right here. डोनाल्ड ट्रंप हम पर ये भाजपा पर थूक रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भाजपा पर थूक रहा है और इधर से जो है चाटी जा रही है। नहीं। सुनिए रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। खबर यह है, अमेरिका ने दावा किया है कि इमीडिएटली, तुरंत इसी वक्त भारत रूस से तेल लेना 50% कम कर देगा, है ना। ये सब हवाई बातें हो रही हैं क्या? हजरात आइए, तमाम पार्टी को किनारे कीजिए, आइए अपनी भारत माँ पर बात करते हैं। धरती माँ, यह धरती मेरी माँ है। लेकिन वो बात अलग है कि वो लोग नहीं बताते कि पिता कौन है। लेकिन कोई बात नहीं, हम तो संविधान को इस देश का पिता मानते हैं। अंधभक्तों को मिल नहीं रहा कि कौन सी क्लिप कहाँ से काट के एक और FIR करवाएं। इतनी बार जज साहब के सामने मैंने अपनी पूरी वीडियो चलाई है कि अब कोई फर्जी केस लेके जाते हैं, जज साहब कहते हैं हाँ जी रजा साहब वीडियो में छेड़छाड़ है, कटिंग वटिंग है, पूरी वीडियो लाए हो। मैंने कहा सर स्क्रीन पे है, देखा जाए। 40 मिनट का नेशनल प्राइम टाइम शो, मजा ही आ जाए। दोस्तों, भारत की ताकत, एयरफोर्स की ताकत दुनिया में 3रे नंबर पर आ गई है। यह है भारत। सरकार कांग्रेस हो, भाजपा हो, किसी की भी हो, जब सेना की बात आए तो सेना सबसे ऊपर। और सेना की ताकत देखिए दुनिया में 3रे नंबर पर। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर देखिए। एयरफोर्स यानी जहाज की जो ताकत है उसमें भारत 3रे नंबर पे है। लेकिन आप कहेंगे भाई इसमें तो अमेरिका दिख रहा है पहले पे। भाई अमेरिका के पास, पूरी दुनिया के पास जो नेवी होती है, नेवी में भी जहाज इस्तेमाल होते हैं और एयरफोर्स में जहाज तो होते ही हैं। तो उस हिसाब से जो देखिए आप स्क्रीन पर रिपोर्ट है, रैंक 1 पर अमेरिका की एयरफोर्स पहले नंबर पे है। फिर अमेरिका की जो नेवी के अंदर जो जहाज हैं वो 2रे नंबर पे हैं। 3रे नंबर पर रूस के एयरफोर्स हैं और 4थे नंबर पर अमेरिका की जो आर्मी फाइटर जेट इस्तेमाल करती है वो 4थे नंबर पे है। 5वें नंबर पर भी अमेरिका है। अमेरिका की जो मरीन है उसमें जो फाइटर जेट हैं ये मिलाकर 5वें नंबर पे हैं। रैंक 6ठे पर इंडियन एयरफोर्स आती है। तो अगर आप देखेंगे तो पहले पर अमेरिका है, 2रे पर रशिया, 3रे पे भारत और भारत के पीछे है चाइनीज एयरफोर्स। ठीक, तो हम यानी मेन बात आपको यह बताना चाह रहा था कि चाइना से आगे हो गए हैं हम। और ऐसे ही अगर जनता जागती रही तो आगे हम बढ़ेंगे। और अगर खेल बड़ा हो जाए, फलाना है तो नामुमकिन है, फलाना, हाँ, ये अगर हो जाए कि फलाना जाके कोई और आ जाए, मैं कह रहा हूं कि यार जाहिल से जाहिल आदमी आ जाए तो भी बहुत बड़े लेवल पर मुमकिन हो जाएगा। लेकिन खैर, आप तमाम भारतीयों को मुबारक कि हमारी एयरफोर्स दुनिया के 3रे नंबर पर है। उधर WTO के अंदर चाइना ने भारत के खिलाफ दर्ज कर दिया है केस। कहा है कि भारत ने अपने घरेलू कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए हमारी कंपनियों को, यानी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं चाइनीज, भारत ने बैन कर दिए हैं, जिसकी वजह से चीन को यानी हमें बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। तो मुन्ना, इसमें भारत ने गलत क्या किया? अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए क्या कह रहा, यूं कह रहा, नेताजी अपने बच्चे के फायदे के लिए एथेनॉल की कंपनी खरीद ली और इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बहुत सारी नेताओं ने खरीद रखी हैं कंपनियां, इसलिए चाइना की कंपनी को बैन कर दिया ताकि मोदी जी के नेताओं का भाई बहुत मारो जूता कहाँ, इतना सच थोड़ा ना बोलना होता तो फंसवाएगा मुझे एक बार और। सुअर इतना खुल के थोड़ा ना बोलते हैं, हट जो काट दियो भाई। बहरहाल, चाहे किसी के भी फायदे की बात हो, लेकिन इससे चाइना को इतनी मिर्च लगी है कि चाइना ने शिकायत कर दी है।
उधर बांग्लादेश की सुनिए, बांग्लादेश के प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि बांग्लादेश में रहकर शेख हसीना ने इतने क्राइम किए हैं कि शेख हसीना को 1400 बार फांसी होनी चाहिए। और जनता जो है वहां बांग्लादेश की सब भारी मात्रा में यही चाह रही है कि शेख हसीना को फांसी हो। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने धोखा दिया नहीं। लिख लीजिए, नया है। अब सऊदी अरब जो घुसता था, सऊदी अरब, मोहम्मद बिन सलमान जो अमेरिका में घुसता था, अब सुनिए, अमेरिका F-35 नहीं देना चाह रहा है, आनाकानी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप मोहम्मद बिन सलमान पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप हमारे F-35 मत लीजिए, आप हमारा F-16 ले लीजिए। याद रखिएगा, F-16 यहाँ है और F-13 टॉप है। तो कहा यह जा रहा है, बात यह चल रही है कि इजराइल ने उंगली करी है, किसको? अमेरिका को, कि भाई इसको F-35 मत दीजिए। देख रहे हैं आप, मोहम्मद बिन सलमान ने बस अपना पजामा नहीं उतारा, ट्रंप के लिए उसने सब कुछ किया, और आज क्या मिल रहा है? उधर तुर्की ब्रिटेन से पुराने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीद रहा है। इंडोनेशिया ने चाइना से कर ली है डील, अब वो राफेल के बजाय J-10C एडवांस चाइनीज फाइटर जेट खरीदेगा। 75,000 करोड़ की इंडोनेशिया और चाइना के बीच हो गई है डील। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन भारत और भारतीयों के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। प्रशासन के ही, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में ही एक भारतीय मूल का अमेरिकी नागरिक है। अमेरिकी सरकार ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इल्जाम ये लगाया है चीनी अफसरों से सीक्रेट मीटिंग करी है इसने, और 10 साल की जेल सुना दी। 2 करोड़ का जुर्माना लग सकता है और सजा आगे बढ़ भी सकती है। सवाल यह है कि मोदी जी जो यूक्रेन और रूस की जंग एक कॉल पर रुकवा दिए थे, क्या अपने इस नागरिक को बचा पाएंगे? बचा पाएंगे? दर्द हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। हजरात मोहतरम, आज और अभी के लिए इतना ही काफी है। लेकिन आज फिर से आऊंगा पार्ट 2 लेकर आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। है आधा घंटा बहुत है। बहुत सारे लोग होते हैं चाहते हैं कि मैं खाली कमर हिला के रील बना के चला जाऊं। भाई 30 सेकंड की मैं वीडियो नहीं बना सकता, और 5-8 मिनट की वीडियो नहीं। मेरी अगर 8 मिनट की वीडियो आप देखेंगे तो उसमें कम से कम 24 खबर होगी। 30 मिनट की वीडियो देखेंगे तो उसमें 60 खबर होगी। तो आपका समय बर्बाद न करते हुए, हंसी मजाक करते हुए दुनिया की तमाम खबर देता हूं और ऐसे ही देता रहूंगा। तो आप मेरी खबर लेते रहिए, वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। और एक बात, गद्दारी मत करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर से आऊंगा आज अभी दूसरे इंटरनेशनल प्राइम टाइम पार्ट 2 के साथ। जय हिंद।